प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2,61,00,000 लोगों को, परिवारों को एक एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया। शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक शौचालय बनाए और सामुदायिक शौचालय को भी महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए, सरकार हर महीने उसे 9,000 रुपए देगी इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्षा भी देती है, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। याद करिए 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। 2017 में सरकार बनी, पहले किसानों का कर्ज माफ किया और कर्ज माफी के बाद फिर आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछिए बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे? ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहां थे? इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये, दोस्तों उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था? ये फ्री का राशन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? ये विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग जन पेंशन क्यों नहीं मिल पाता था? और आज तो हम लोगों ने रसोइयों के मानदेय को भी 2,000 रुपए कर दिया है और साथ साथ ये भी कर दिया 2,000 रुपए मानदेय भी उनको हर महीने मिला करेगा। साल में 2 साड़ी भी मिलेगी, एप्रन का पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा। आज हम लोगों ने एक और कार्य किया है कि जो अनुदेशक थे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में
2,000 रुपए मानदेय भी उनका बढ़ाने का कार्य कर दिया है। भाइयों बहनों, सरकार जब अच्छा कार्य करती है, लुटेरों के लूट के मुद्दे को रोकती है, तो पैसा आता है। इस पैसे से गरीब का उपचार भी होता है, इस पैसे से गरीब का उत्थान भी होता है, इस पैसे से गरीब के उन्नयन के लिए कार्यक्रम भी बनते हैं, इस पैसे से अन्न योजना का भी लाभ होता है, इस योजना से निराश्रित लोगों को पेंशन भी दी जाती है और इस पैसे से कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और वेतन को बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलती है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के समय गरीब तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने 4.5 वर्ष में कोई दंगा सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में? आज तो दंगाइयों को मालूम है, दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी, दंगा होगा तो अब वह सरकार नहीं है कि दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रहे हो, जिन्होंने अवैध गरीब की संपत्ति को, व्यापारी की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके जनता की कमाई पर डकैती डाल करके लूटा है, उन सभी लोगों की अवैध संपत्ति को वापस लेने, और अगर लगा कि नहीं बिना बुलडोजर चले काम नहीं चलेगा तो बुलडोजर चलाने में भी संकोच सरकार ने नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, इस सुरक्षा का बेहतर वातावरण ही था जिसके कारण प्रदेश के अंदर निवेश हुआ, हर गरीब को सुरक्षा मिली। और आज वही कारण है, हम लोग जब आते थे इससे पहले हमारे मीडिया के बंधुगण पूछते थे योगी जी ये तो बताइए कि आप लोग बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तब मैं कहता था आप आज चिंता मत करिए, हमने कहा संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य करेंगे तो हम वही करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो गया ना? सभी लोग खुश हैं? सभी लोग, दोनों, अगर आप खुश हैं दोनों हाथ उठा करके बोलिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं सभी लोग? अभिनंदन आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बातों का जवाब दीजिए। ये जो राम मंदिर का काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस करती थी? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? और क्या ये काम बुआ करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगाते थे, कावड़ यात्रा पर जबरदस्ती लाठीचार्ज करते थे, उनसे क्या आप राम मंदिर निर्माण की उम्मीद रखते हैं क्या? पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, क्या इसकी उम्मीद रखते थे क्या? जब नहीं थी तो उनसे कोई उम्मीद मत करिए। सपा हो या बसपा या कांग्रेस, ये ना उम्मीद हैं, हमेशा से ना उम्मीद रहे हैं। प्रदेश को तबाह करना, बंजर करना इनकी नियति थी। और जनता जनार्दन ने जब 2014 में फैसला लिया तो उस फैसले का परिणाम भी आप सबके सामने है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, धड़ाधड़ सरकार ने फैसले लेने प्रारंभ किए और पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके मारने के लिए सैनिकों ने जिस बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया वह भी आप सबके सामने है।
ये काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन उनको डर लगता था कि अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे कहीं यहां वोट बैंक कम ना हो जाए। हमने कहा भी देश की सुरक्षा सर्वोच्च है और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है ना, आप भी मानते हैं ना। हमारा देश सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। अगर मेरा देश प्रगति कर रहा है, हम भी प्रगति कर लेंगे। अगर हमारे मान बिंदुओं का सम्मान हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है, तो ये सम्मान सभी सनातन धर्मावलंबियों का सम्मान है। अगर काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम अभी आपने प्रधानमंत्री जी का देखा है ना, कार्यक्रम कितना भव्य कार्यक्रम हुआ था। ये कार्य पहले भी हो सकते थे। आज मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में, बलदेव में कितना भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां निर्माण कार्य हो रहे हैं। उस धाम को एक बार फिर से हम द्वापर युग की ओर लेके जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछली सरकारें होती थी, गरीब का मकान न बने, गरीब के लिए शौचालय न बने, हिंदू धामों के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, और जो पैसा होता था उसको कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च कर देते थे। हमारी सरकार में तो गरीब का पैसा गरीब में, और वह भी डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। जिनको मिल चुका है, आंगनवाड़ी का मानदेय भी बढ़ा रहे हैं। जल्दी सम्मेलन करके बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है आंगनवाड़ी ने, बहुत अच्छा काम किया है। आंगनवाड़ी आशा कर्मियों ने, रसोइयों ने भी, एएनएम ने भी, और सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं इन सबका। कोरोना में कोरोना वॉरियर के रूप में निगरानी समिति की देखभाल करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और 31 तारीख को और 3 तारीख को मैं 2 सम्मेलन कर रहा हूं, जिसमें इनको बहुत अच्छे मानदेय की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो भी कार्य करेगा, प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य करेगा, प्रदेश के गांव के लिए, गरीब के लिए चिंता करेगा, उसको सरकार भरपूर सम्मान देगी, भरपूर सम्मान देगी, आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और उस व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। जो 5 वर्ष पहले वायदे किए थे, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज आपके पास है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आई हूं, जन विश्वास यात्रा आप सबके सामने इसी बात को लेकर के है कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। अब करने की बारी आपकी है। अगला 3 महीना भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को देंगे? आपने देखा होगा, मैं हूं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, 5 साल बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोग निरंतर कार्य किए हैं। और अब 5 साल के बाद जब अवसर आया है, अगर हमने 5 साल मेहनत की है, तो आपसे मैं कहूंगा 3 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। आपसे मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। नंबर 1 प्रदेश का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाला नंबर 1 प्रदेश का मतलब हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिलाओं का, सबके कल्याण का मार्ग बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, उनकी आमदनी को दुगने से अधिक करना। अभी जो मेरे पास यहां पर अभी मुकेश जी ने और यहां के विधायकगण मुझसे कह रहे थे गंगा एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, मुझे याद है पिछले दिनों आप लोगों ने एक बैनर लगाया था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना। ये तो गन्ने का रस तो बहुत अच्छा होता है। मैंने इनसे कहा था, मैंने कभी आप लोग अकेले अकेले चूसते हैं, कम से कम एक गिलास गन्ने का जूस हमारे लिए भी लेके आ गए होते। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए,
गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। जो कार्य यहां पर हमारे विधायकगण और सांसद जी कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और आप सबको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा समृद्धि का जो संकल्प लिया है, सुशासन का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, विकास का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इस संकल्प के साथ आप सभी जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से जन विश्वास यात्रा के साथ जुड़ने, भारी संख्या में आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं पीछे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको जगह नहीं मिल पा रही है, एकदम समुद्र की तरह हिलोरे ले रहा है, पीछे समुद्र की तरह पीछे हिलोरे ले रहा है, लेकिन वे लोग फिर भी अनुशासित होकर के इस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपको भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास के साथ जुड़ने और अगले 3 महीने भारतीय जनता पार्टी को देने का आह्वान करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं संदीप साग जी से